जय साईं राम मित्रों, लीला साईनाथ की चैनल में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आज मैं उपस्थित हुआ हूँ आप लोगों के समक्ष। आज मैं बाबा की एक ऐसी लीला का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसको सुनकर आपको बहुत प्रसन्नता होगी और बहुत आश्चर्य भी होगा। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मैं हार्ट और किडनी की समस्या से जूझ रहा था, अस्पताल में भर्ती था। फिर उसके बाद मैं अस्पताल से छुट्टी हो गई और घर आ गया। अब घर पे दवा खाते खाते करीब 10 महीने बीत गए। अब जो बड़ी समस्या थी उससे तो मालिक ने निकाल दिया, कोई खतरे वाली बात नहीं रही, पर समस्या अभी भी बनी हुई थी। वो समस्या क्या थी कि खांसी आती थी बहुत ज़्यादा। यहाँ तक कि सुबह शाम की आरती पूजा करने में भी बहुत दिक्कत होती थी, आरती गाई ही नहीं जाती थी। तो मन में बहुत उदासी थी। तो एक दिन मैंने साईं बाबा से प्रार्थना की कि हे बाबा जी महाराज, बहुत कृपा करके आपने बड़ी मुसीबत से तो निकाल दिया, मगर समस्या अभी भी बनी हुई है। 10 महीने हो चुके हैं और 2 महीने बाद पूरा 1 साल हो जाएगा दवा खाते खाते, लेकिन अभी पूरी तरीके से फ़ायदा नहीं हुआ है। जो आरती पूजा करते हैं तो उसमें खांसी आती है, गाय नहीं मिलती। और फिर एक टीचर का काम तो है पढ़ाना, तो अगर वो बोलेगा नहीं तो लेक्चर कैसे लेगा। तो अभी ऐसी हालत नहीं है कि काम पर जाया जाए। बहुत समय हो गया खाली बैठे बैठे। हे साईं बाबा रक्षा करो, साईं बाबा रक्षा करो, साईं बाबा रक्षा करो। अब प्रार्थना करने के 2 दिन बाद मैं मुरादाबाद गया दवा लेने, दोनों हॉस्पिटल में। एक किडनी का हॉस्पिटल है और एक हार्ट का हॉस्पिटल है। दोनों ही डॉक्टरों से दवा लेके मैं वापस रामपुर आ गया। मन में बहुत उदासी थी कि क्या होगा, हालात बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हो रहे हैं। तो बस से उतर कर जब मैं अपने घर की तरफ चला तो मैंने सोचा लाओ मोबाइल में देख लूँ किसी का मैसेज आया हो। तो मोबाइल जब मैंने निकाला तो क्या देखता हूँ कि उसमें पहले से ही एक आंसर खुला हुआ है साईं प्रश्नावली का। और वो आंसर क्या था आप सुनेंगे तो आपको बहुत आश्चर्य होगा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये साईं महिमा पुस्तक है, सारी लीलाएं इसमें भी लिखी हुई हैं। तो इसी के अध्याय 14 में पेज नंबर 132 पर है ये। बाबा सेज रिमेंबर श्री साईनाथ यू विल बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टेकल, चैंट द वर्ड श्री साई समर्थ विच विल benefited within 21 days. You may see Lord Shiva in your dream. बाबा कहते हैं श्री साईनाथ को स्मरण करें, आप बाधाओं से मुक्त रहेंगे। साईं समर्थ शब्द का जाप करें जिसका लाभ 21 दिनों के अंदर मिलेगा। आप सपने में भगवान शिव को देख सकते हैं। तो ये आंसर खुला तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैंने बाबा को नमस्कार किया और बाबा जी से आज्ञा लेकर 41 दिनों का साईं समर्थ का जाप शुरू किया, प्रतिदिन 11 मालाएं। तो अब जाप से बहुत संतोष था कि ठीक ठाक चल रहा है। करीब 20 दिन गुजर गए पर बीमारी में अभी कोई ख़ास फ़र्क नहीं था, वैसा ही था। 20 दिन की शाम को मेरे एक मित्र हैं, आश्रम वाले मित्र सोनू भाई, उनका फ़ोन आया कि हम लोग आपसे कल मिलने आ रहे हैं। मैं हूँ और साथ में पिक्की भाई भी हैं। तो मैंने कहा आइए, आपका बहुत स्वागत है। वो आए और आकर मिले और मैंने उनको अपनी समस्या बताई कि ये समस्या चल रही है। भैया ने दिल्ली में जीबी पंत हॉस्पिटल है उसमें बात भी कर रखी है, तो जीबी पंत वाले ओपन हार्ट सर्जरी की बात बोल रहे हैं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो बोले एक काम करो, मुरादाबाद में एक ठाकुर साहब रहते हैं, वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा द्वारा हार्ट की और किडनी की समस्याओं का समाधान करते हैं, आप एक बार उन्हें भी दिखा लो। अब मैं एक्यूप्रेशर वाला जो था वो तो करता ही था, क्योंकि साथ में मैंने पतंजलि का जो हॉस्पिटल है रिसर्च सेंटर, वहाँ मैं गया था। तो वहाँ उन्होंने मुझे एक्यूप्रेशर किट दी थी और एक्सरसाइज करने के लिए बताया था। तो मैं एक्सरसाइज कर तो लेता था उनके बताए अनुसार, पर मुझे मन में विश्वास नहीं था।
कि एक्यूप्रेशर से भला इतनी बड़ी बीमारी कैसे सही हो सकती है। जब इतनी महंगी दवा से सही नहीं हो रही तो एक्यूप्रेशर कैसे ठीक करेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। अब 2 दिन बाद फिर मुरादाबाद जाना था, तो भाई साहब पहले अपेक्स हॉस्पिटल में नितिन अग्रवाल जी हैं कार्डियोलॉजिस्ट, उनके पास लेकर गए। तो उन्होंने बताया कि अब ओपन हार्ट सर्जरी या एंजियोग्राफी की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी हार्ट की जो पंपिंग है वो कम है, 27 है। तो इस केस में कोई एंजियोग्राफी करेगा भी नहीं और ओपन हार्ट सर्जरी भी नहीं करेगा कोई। तो बेहतर है कि ये दवा खाते रहें और ठीक से चलता रहेगा। अब दूसरे हॉस्पिटल में जाते हैं, किडनी वाले जो हैं डॉक्टर भास्कर डी कुरेशिया, बहुत अच्छे किडनी स्पेशलिस्ट हैं। उन्होंने भी रिपोर्ट चेक की और बोले कि बस दवा खाते रहो और चलते रहो, पहले से बहुत बेहतर है। अब अस्पताल से निकलने के बाद मैंने पिक्की भाई को फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा कि 4 बजे रेलवे कॉलोनी के जो कात्यायनी माता का मंदिर है वहाँ पहुँचो, वहीं मिलेंगे ठाकुर साहब। तो 4 बजे वो मंदिर में ठाकुर साहब से मिलवाते हैं। ठाकुर साहब सारा हाल पूछते हैं और मेरी उंगलियों के कुछ पॉइंट्स हैं उनको दबाना शुरू करते हैं। उन्हें दबा कर कहते हैं कि आपकी जो दोनों समस्याएं हैं वो बहुत कम हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हैं। आप 15 दिन तक भी अगर इनको दबाएंगे तो आपको बेशक बहुत फ़ायदा मिलेगा। और अगर आपका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ आ रहा है तो वो भी घटा हुआ होगा, आप चेक करा सकते हैं। फिर मैंने कहा कि मेरे हार्ट की जो पंपिंग है वो 27 है, कम हो गई है, इससे मुझे गाने में बहुत प्रॉब्लम होती है आरती पूजा। तो उन्होंने कहा कि तो बढ़ा लो भाई, अनुलोम विलोम करो और बढ़ाओ। अब अनुलोम विलोम तो मैं करता था, पतंजलि वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने भी बताया था। तो मुझे लगा कि अनुलोम विलोम से कैसे मतलब ये ठीक हो सकता है। फिर मैंने सोचा चलो बात मान कर देखते हैं इनकी। उनसे मिलके हम लोग घर आ गए। अब उनकी बातों पे विश्वास करके मैंने उन पॉइंट्स को दबाना शुरू किया जो उन्होंने बताए थे। आप यकीन मानिए कि 5 दिन में ही बहुत ज़्यादा सुधार हो गया और खांसी आनी मेरी बंद हो गई। और मैंने सुबह शाम को आरती पूजा करना शुरू कर दिया, गाना शुरू कर दिया, मतलब आरती पूजा तो करता ही था। अब घर के सदस्यों को और बाकी लोगों को भी बहुत आश्चर्य था कि यह कैसे संभव हो गया। मैं आपको बता दूं, बाबा का जो जाप शुरू किया था उससे इस समस्या का समाधान हुआ। बाबा ने ही उन दोनों भक्तों को बुलाया और उनके द्वारा बताया कि ठाकुर साहब से मिलो और एक्यूप्रेशर चिकित्सा कराओ। मेरी जो समस्या थी वो बिल्कुल फ्री में ही ठीक हो गई। अब आज आप देख सकते हैं मुझे कोई खांसी नहीं आ रही है। बाबा ने जो वचन कहे थे कि साईं समर्थ का जाप करो, तो 5 अप्रैल 2023 को 11 मालाओं का 41 दिन का जाप पूर्ण हो गया है और मैं बिल्कुल ही ठीक हो गया हूँ। इसी दौरान मेरी सिस्टर हैं, उनको जो महाकालेश्वर भगवान हैं, भगवान शिव उज्जैन में, उन्होंने दर्शन दिए। उन्होंने क्या देखा कि मैं भगवान शिव जो हैं महाकालेश्वर भगवान, उनके पास बैठा हूँ और उन्होंने मेरे ठीक होने की प्रार्थना की है। तो बाबा ने जो साईं प्रश्नावली से उत्तर दिया था तो उसका एक एक जो वाक्य है, वचन है, वो सत्य सिद्ध हुआ। तो आप लगा सकते हैं कि बाबा की कितनी बड़ी कृपा है, बाबा अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, ये आप इस लीला के द्वारा अंदाज़ा लगा सकते हैं। जय साईं राम।